For lunch, they've got an extra over in because England didn't do this. Gill is in their face. Gill's not. ये लास्ट ओवर में जो इसने हरकत करी है जैक क्रोली ने, इसको शर्म नहीं आती है? मतलब अपने ही घर में भीगी बिल्ली बने हुए, डरते डरपोक। इनिंग में जब इंग्लैंड बैटिंग कर रहा था भूल गए थे बैसबॉल भूल गए थे। बैसबॉल वो तेज नहीं खेल रहे थे, वो टुक टुक पे लगे हुए थे। जिस तरह से बुमराह बॉलिंग डाल रहे हैं। इंग्लैंड ने सीधा सीधा इंडिया के कप्तान को अटैक किया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया ये जो गुस्सा दिखा रहा है लास्ट ओवर में, आप टाइम वेस्ट इंग्लैंड के बैट्समैन को कह रहा है, वो भी तो यही करते हैं। उन्होंने तो इंडिया के कप्तान का नाम ले दिया भाई। ये इंडिया की यंग टीम है, ये वो विराट रोहित के बगैर जो है वो आके नडर होके इंग्लैंड जैसी टीम का सामना कर रहे हैं। और बेटा ये जितनी बकवास बाजियां आपने करनी थी ना, कुछ हेटर्स जो सोनू पीली चप्पल टाइप के हैं, लॉर्ड्स में बैटिंग सबसे मुश्किल थी। शुभमन गिल ने उसको कुछ यूं किया है। ये तो हो नहीं सकता ना कि शुभमन गिल ने आधा किलो दाल ली है और वो कह रहा है जैक क्रॉली की दुकान पर खड़े होके कि नहीं आधा किलो लग नहीं रही। ये तो नहीं हो सकता। लॉर्ड्स का क्रिकेट ग्राउंड है, जैक क्रॉली बैटर है, शुभमन गिल उसको कह रहा है ये यही है, गोटे टाइट करो ना, क्या हो गया। मुझे ये बताओ, कभी आपने देखा है कि इस तरह की पूरी इंडियन टीम एक जगह जमा हो जाए? मतलब यार आपने क्रिकेट भाई, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो होनी चाहिए ना। चलो उंगली पे बॉल लगी समझ में आते, 3 बॉल पहले डिले टैक्टिक्स, ऐसा नहीं होता यार। लास्ट ओवर इंग्लैंड ने ना शायद अपनी कमजोरी भी दिखा दी है। सब स्वाद आ गया, मजा आ गया। और तुम सब बात कर रहे हो और उधर से मोहम्मद सिराज कह रहा है भाई रुक 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 रुक, मेरी आइटम मैं लड़ूंगा। मतलब शुभमन गिल ने बोल दिया है कि अगर बैटिंग में मैं विराट कोहली की रिप्लेसमेंट हूं तो मैं फील्डिंग में भी विराट कोहली की रिप्लेसमेंट हूं। जैक क्रोली को उंगली दिखा रहा है और फिर उसको बोल रहा है मार दूंगा। क्या हुआ भाई? भाग के गया उसके पास कि इधर आ। फिर क्रॉली को उसने उंगली दिखाई, क्रॉली भी कांप रहा था। क्रॉली को उम्मीद नहीं थी कि शुभमन इतना सुनाएगा। उसके बाद बेन डकेट ने लिटरली शुभमन को ठंडा करने की कोशिश दी। वो लड़ाई हुई थी टाइम वेस्टिंग टैक्टिक्स पर। इंडिया पॉसिबली वहां पर 2 ओवर कर सकता था, लेकिन जैक क्रॉली ने थोड़ा सा टाइम वेस्ट किया, उनके गेंद लगा तो फिजियो को बुलाया, शुभमन गिल वहां पर उलझते हैं और वो 2 ओवर की जगह सिर्फ 1 ओवर हो पाता है। क्रॉली थर-थर कांप गया बाय द वे। क्रॉली के पास जैसे शुभमन गिल गया ना भाग के कि अच्छा एक्टिंग। पहले तो क्रॉली ने जब हटा तो शुभमन गिल ने जब बोला ग्रो सम बॉल्स, तभी क्रॉली की हो गई थी हालत खराब थी कि ये क्या बोल दिया इसने, क्योंकि भाई वो लॉर्ड्स है। भाई इतने प्लेयर हैं इनके पास, मतलब इधर हमारा देख लो, हमारा सिस्टम देख लो, हमारा कल्चर देख लो, जहां सिर्फ हमने टट्टी प्लेयर्स निकाले हैं बाबर आजम साहब टाइप के, कि उस बंदे का पिछले 15 सालों में इंग्लैंड में कोई शो ही नहीं है। डे 5 अब ये बिल्कुल ही वो लगान मूवी देखी है आपने, वो वाला माहौल बन गया कि एक इनिंग है, एक दिन है। मुझे तो ये लग रहा है कि कल का पूरा दिन इंग्लैंड खेल के या तो डिक्लेयर करेगा या इंग्लैंड ऑल आउट होगा। कि इंग्लैंड ना अंदर से घबरा गया है। वो घबराया हुआ था सर, वो घबराया है क्योंकि 2 ओवर होने तो 2 ओवर होने, इतना ड्रामा मतलब आप नहीं एक्सपेक्ट करते। बिल्कुल भी नहीं। हेलो दोस्तों, वो इंग्लैंड टीम जिसका बेसबॉल हर टीम को डरा के रखता था, आज खुद भीगी बिल्ली बन के बैठा हुआ है। किस तरह से डरा हुआ है इंग्लैंड देख सकते हो। जब लास्ट ओवर चल रहा था मैच का, टेस्ट मैच में, तो देख सकते हो जैक क्रॉली किस तरह से डरे थे बुमराह से, नहीं फेस करना चाह रहे थे बुमराह को, सोच रहे थे टाइम वेस्ट करे, और उसी को देखते हुए पूरी इंडियन टीम बिगड़ गई। और खासकर गिल ने तो पूरा सुना दिया क्रॉली के पास जाके, उसको सुनाई दिया बुरा भला कि दम नहीं है तुम्हारे में, बड़ी बात करते हो बेसबॉल की, कहाँ गया तुम्हारा वो बेसबॉल, कहाँ गई वो बड़ी बड़ी बात, इस तरह की बात बोल दी और पूरी टीम चढ़ गई थी इंग्लैंड के ऊपर। वहीं फिर बेन डकेट आ गए बीच में। बेन डकेट को तो घूर घूर के देखने लगे गिल, भाई तू क्या है मेरे सामने। जहाँ इतना ड्रामा हुआ लास्ट ओवर में, अलग ही टेस्ट क्रिकेट का मजा आ रहा है। ये होता है टेस्ट क्रिकेट, पूरी जान फूंक दी है इंडियन टीम ने इस टेस्ट मैच में। और लॉर्ड्स का मैदान है, सोचो अब 4था दिन किस तरह से रहेगा, अलग ही मजा आने वाला है सबों को। वहीं पूरी दुनिया ने भी देख लिया इंग्लैंड का बेसबॉल किस तरह से डरा हुआ है पूरी तरह से इंग्लैंड। हर कोई मजाक उड़ा रहा है इंग्लैंड टीम का कि कहाँ गया वो बेसबॉल जो बड़ी बड़ी बात करता था। मैकुलम, टीम साथी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके गिल को ही बुरा भला कर रहे हैं। अब भाई पहले खुद अपने गिरबान में देखो तुम क्या कर रहे हो, किस तरह का ड्रामा बचा रखा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बड़ी बड़ी बात कर देते, जब फील्ड में आते तो कुछ नहीं कर पाते। पूरी इंडियन टीम देख सकते हो किस तरह से चढ़ रही है इंग्लैंड के ऊपर, सांस भी नहीं लेने दे रही इंग्लैंड टीम को। यही तो चाहिए था इस यंग टीम पे। पाकिस्तानी मीडिया भी बोल रहा है कि ये होती है यंग टीम,
ये होता है इंडिया का दम। इंडिया जहां जाती है वहीं टीमों को ड्रा कर रख देती है। ऑस्ट्रेलिया जाएगी वहां भी पंगे लेगी, इंग्लैंड जाएगी वहां भी पंगे लेगी। भाई ये डरने वाली टीम नहीं है, ये डराने वाली टीम है। और जिस तरह से कल इंडियन टीम ने बैटिंग भी करी है, खासकर पंत, जडेजा और के राहुल ने अलग ही लेवल की बैटिंग करी है इस पिच में। आसान नहीं है इस पिच में बैटिंग करना, फिर भी इन्होंने दिखाया अपना दम और उसको लेवल करा है। और जो लास्ट ओवर में जैक क्रॉली वाला ड्रामा हुआ, भाई साहब अलग ही था वो। सिराज तो बोला मैं आता हूँ भिड़ने, बताओ किससे लड़ना है। गिल पूरी तरह से गुस्सा हुए, दिख रहा था कि विराट कोहली की झलक दिख रही थी कल गिल पे। सोचो अगर कोहली होता तो क्या हाल करता इनका। ये लास्ट ओवर में जो इसने हरकत करी है जैक क्रॉली ने, इसको शर्म नहीं आती है? मतलब अपने ही घर में भीगी बिल्ली बने हुए, डरते डरपोक। यार बासित भाई स्ट्रेटेजी भी तो होती है ना कोई चीज। What do you mean बासित यार? भाई, बासित भाई ये दुनिया शोर मचा रही है यार। बासित भाई एक बात मुझे ये बताओ, कभी आपने देखा है कि इस तरह की पूरी इंडियन टीम एक जगह जमा हो जाए? मतलब यार आपने क्रिकेट, भाई एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो होनी चाहिए ना। चलो उंगली पे बॉल लगी समझ में आते, 3 बॉल पहले डिले टैक्टिक्स, ऐसा नहीं होता यार। मैं तो डिले टैक्टिक्स पे कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो बैटर आ रहा है वो बेचारा क्या हासिल करने आ रहा है? उसने तो 1 ओवर के लिए सर्वाइव ही करना है ना। वो तो चाहेगा जान छूटे कलाएं शुरू से शुरू करे। वाह भाई वाह, तो नाइट वॉचमैन भेज देते। ओपनर कभी नहीं आते ना नाइट वॉचमैन, वरना भेज देते। मतलब यार ये क्रिकेट नहीं है। आप नजीब को इतना हल्का समझ रहे हैं कि उसको क्रिकेट का नहीं पता। लेकिन यार जो आज पार्टनरशिप करी ना 131 रन की पंत ने और राहुल ने, गेम चेंजर वही थी यार। कसम से देख के मजा आ रहा था कि किस तरह आज पंत खेल रहा था। और उंगली में चोट होने के बाद उसने आज हक अदा कर दिया कि यार वो इस वक्त विकेट कीपर में सबसे अच्छा बैटर ही वो है। इसमें कोई आप ये एक चीज देखें नजीब, मैं उसको देख रहा था, वो ऐसे खेल रहा है जैसे वो गली में नहीं क्रिकेट खेलते कि दीवार को बाउंस लगना नहीं है, डायरेक्ट लगेगा तो आउट हो जाएगा। ऐसे जोफ्रा आर्चर को खेल रहा है, फास्ट बॉलरों को खेल रहा है। इतना टाइम उसके पास, इतनी जबरदस्त स्किल उसके पास। आप देखें कि वो अपनी मर्जी से शॉट मारता था, रन ले लेता जब दिल चाहता था, दिल करता था रोकता जाता। तो ये देखें उसकी दिलेरी, क्लैरिटी। मैं कहता हूँ फॉर्म लगती है तो फिर हर तरीके से बंदा खेल लेता है, जो दिल में सोच रहा हो, दिमाग में आ रहा हो उसके मुताबिक। तो क्या जबरदस्त वो खेला है। और के राहुल तो खैर एक एक्स्ट्रा ये इंडिया की यंग टीम है। ये वो विराट रोहित के बगैर जो है वो आके नडर होके इंग्लैंड जैसी टीम का सामना कर रहे हैं। और बेटा ये जितनी बकवासबाजियां आपने करनी थी ना, कुछ हेटर्स जो सोनू पीली चप्पल टाइप के हैं, लॉर्ड्स में बैटिंग सबसे मुश्किल थी, सबसे मुश्किल बैटिंग थी, जिधर ऋषभ पंत और केएल राहुल ने की है। मतलब केएल राहुल ने जो 100 मारा ना, 177 बालों के ऊपर केएल ने 100 मारा है, 56-60 के स्ट्राइक रेट से, उसमें 13 चौके केएल की बैटिंग में थे और केएल ने तबाही किस्म की इनिंग्स खेली है। आप ये देखो कि मुझे नहीं याद पड़ता कि यार पिछले 10 सालों में किन पाकिस्तानी प्लेयर्स के इंग्लैंड में 100 हैं टेस्ट में, मुझे नहीं याद पड़ता, क्योंकि है ही नहीं है। हम कुत्ते की तरह जाके हारे हैं इंग्लैंड में, हम ऑस्ट्रेलिया में कुत्ते की तरह जाके हारते हैं, हम साउथ अफ्रीका में कुत्ते की तरह पिटते हैं, हम न्यूजीलैंड में कुत्ते की तरह पिटते हैं जाके, हम अपने घर में भी कुत्ते की तरह पिटते हैं बांग्लादेश से। हम क्या मुकाबला करेंगे किसी का? हमारे पास तो प्लेयर है ही नहीं। शुभमन गिल ने उसको कुछ यूं किया है। और ये जो है ना इशारा, ये तो एक ही है क्रिकेट में, ये इशारा एक ही है। क्योंकि ये तो हो नहीं सकता ना कि शुभमन गिल ने आधा किलो दाल ली है और वो कह रहा है जैक क्रॉली की दुकान पर खड़े होके कि नहीं आधा किलो लग नहीं रही। ये तो नहीं हो सकता। लॉर्ड्स का क्रिकेट ग्राउंड है, जैक क्रॉली बैटर है, शुभमन गिल उसको कह रहा है ये यही है कि गोटे टाइट करो ना, क्या हो गया है? परदादी नजर आ रही है तुम्हें साइड स्क्रीन के सामने, वो तो क्लियर कट नजर आ रहा है ना। शुभमन गिल उधर उसके साथ इंगेज हुआ है, वो सिराज भी आ जाता है। मैं तो मुझे सिराज की सबसे ज्यादा हैरत होती है, सिराज क्या इनको कहता होगा। मतलब तुम्हें पता ही है ना, सिराज तो खुद कहता है कि यार इतनी लोगों की हिंदी जैसे कहते हैं स्ट्रांग नहीं होती जितनी स्ट्रांग मेरी इंग्लिश है। तो वो सिराज भाई क्या कहते होंगे, कोई सिराज भी लगा हुआ था कुछ ना कुछ। वो मेरा ख्याल है यही कह रहा होगा, वो जो उनके उधर कहा जाता है बैंगन के बाल, और क्या कह रहा होगा। बाद में वो शुभमन गिल
दोबारा जैक क्रॉली के साथ आया, वो खड़े होकर पीछे उनको इशारा भी कर रहा है उसके ड्रेसिंग रूम की तरफ कि इसको एम्बुलेंस भेज दो, इसके दिल नहीं काम कर रहा, इसका बीपी डाउन है। वहाँ तो फिंगर पॉइंट आउट हुई हैं भाई। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कल बहुत एक्शन होने वाला है।